हम लोग जो इंट्रोडक्टरी क्लास लिए थे, इंट्रोडक्टरी क्लास में मैं आपको जो वीडियो क्लास का था भेज दिया था, आप लोग देखे होंगे। वैसे हर क्लास के बाद वीडियो भेजेंगे। लास्ट ईयर में हम सारा क्लास का वीडियो भेजते थे। उसमें एक फ़ायदा भी था, एक नुकसान भी था। फ़ायदा ये था कि बच्चे जब चाहे उसको दोबारा देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। नुकसान ये था, काफ़ी बच्चे क्लास में सीरियस नहीं रहे, बाद में वीडियो देख लेंगे, हाँ फिर से आएगा फिर से देख लेंगे, और उसी के चलते उनका काम ठीक से बना नहीं। ठीक है, ये साल भी वीडियो भेजेंगे, बट दैट विल बी ओनली फॉर 3-4 डेज बिफोर द नेक्स्ट क्लास। इसको फिर उड़ा देंगे वहाँ से। मतलब जो क्लास में जो पढ़ाया गया बिफोर द नेक्स्ट क्लास यू हैव टू कंप्लीट इट। ठीक है। और लास्ट टाइम क्या करते थे, वीडियो भेजते थे तो साल भर बच्चों के पास पढ़ा रहता था। उसके बाद अगर कभी किसी चैप्टर का वीडियो आपको चाहिए तो आप रिक्वेस्ट भेजने से मैं फिर से लिंक भेज दूंगा। दैट विल बी अवेलेबल विथ मी, लेकिन नॉट परमानेंटली अवेलेबल विथ यू। आपके लिए 7 दिन के लिए रहेगा। मतलब एक क्लास से दूसरी क्लास की गैप में मंडे वाला वीडियो को छोड़ेंगे तो फ्राइडे को डिलीट कर देंगे, फ्राइडे वाला वीडियो को छोड़ेंगे तो मंडे को डिलीट कर देंगे। उस बीच में आपको उसका काम निपटाना है। ठीक है। तो थोड़ा सा अलजेब्रा पे हम लोग ध्यान देंगे। कुछ चीजें मुझे मालूम करना है। और जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप हर चीज का व्हाई हाउ के साथ सीखने की कोशिश करो। ऐसा करते हैं वैसे करते हैं ये नहीं, थोड़ा दिमाग लगा के हर चीज के साथ करना है। जैसे कि आपको ये छोटा मोटा मल्टीप्लिकेशन आता है, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई, क्या आप मल्टीप्लाई कर सकते हो? Yes, sir. कितना होता है? ax plus by plus by। ऐसा क्यों होता है? सर हर एक टर्म दूसरे हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा इसलिए। ऐसा करते हैं क्यों? क्योंकि टीचर बोले थे ए को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, बी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे करते हैं ना। थोड़ा सा देखो तो सपोज आपके पास कोई एक स्क्वायर है और रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का साइड लेंथ ए है और ये बी है। क्या आप इसका एरिया बता सकते हो? सोचो आपके, हाँ यस यस यस, आपके पास एक दूसरा रेक्टेंगल है जिसमें ऐसा हुआ है, दिया है कि ये लेंथ x है, ये लेंथ y है, ये a है, ये b है। व्हाट इज दिस एरिया? दिस एरिया इज ax, ay, bx, so what is the total area coming out to be? ax plus bx plus ay plus ay plus bx plus by। yes, इसका मतलब अगर ये पूरा का एरिया निकालेंगे a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई, ये पूरा कितना हुआ? a प्लस बी, ये कितना हुआ? x प्लस वाई। कितना हो गया ये पूरा चीज? दैट इज सेम एज सम ऑफ इंडिविजुअल एरियाज, दैट इज ax प्लस bx प्लस ay प्लस। लॉजिक समझ में आया ना? yes. जो ऐसे क्यों करते थे उसका लॉजिक समझ में आ गया? यस यस। अभी विद द सेम लॉजिक हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो निकालना आता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना आता है? तो पहले थोड़ा लिस्ट कर लेते हैं क्या क्या चीजें। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ इतना सारा चीज आपको आता है। ठीक है। आप लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ रखो, जब बोलोगे तब ऑन करो। दूसरा चीज है कि अगर ये दोनों चीज को हम जोड़ देंगे, क्या मिल रहा है देखो तो, LHS को जोड़ देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर को जोड़ दिए तो इधर को भी जोड़ेंगे, तो इधर प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा। क्या रहेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज ट्वाइस ऑफ और अगर इससे इसको माइनस कर देंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स यस। अच्छा, इसके अलावा क्या आपको ये फॉर्मूला मालूम है? व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? a प्लस b हो जाएगा। हाँ, इतने में मेरा काम निकल जाएगा, ज्यादा नहीं चाहिए। ये एक पार्ट हुआ जो हमें समझ में आ गया। ठीक है।
इतने में हमारा कुछ काम निकल जाएगा। जैसे यूज देखेंगे इसका कैसा यूज आएगा। सो सपोज आपको निकालना है, क्या बताओ, 51 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, कैसे निकालोगे? 51 minus 1, 51 plus 1. ये कितना सिंपल है। Yes sir. आप क्यों इसे निकालोगे स्क्वायर करके? आपको होगी इट इज 51 माइनस 1 इंटू 51 plus 1. क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b स्क्वायर प्लस 2। यस 50 इंटू 52। अब मल्टीप्लिकेशन आपके लिए आसान हो गया। Yes sir. ये अगर 100 होता 2000. तो 6 हो गया ना। अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे तो बहुत डिफिकल्ट होता है। अच्छा, ये चीज आपको समझ में आया। अच्छा, अगर ऐसे दिया हुआ है कि सम ऑफ two numbers is 45 and their difference is 42 था 38। Find the bigger number and a smaller number. Find the numbers. Find the numbers. कैसे करेंगे? A plus b, a minus b. बहुत कुछ चीज मालूम है, मैं तो बहुत फैलाऊंगा। थोड़ा सा जो मालूम है बोला था, जितना मालूम है उसको आगे बढ़ाऊंगा। क्या है? Let a and b be the numbers, है कि नहीं? Yes sir. अच्छा, तो क्या दिया है? a plus b is equal to 42, a minus b is equal to 38. A minus b is equal to 38. यस, एडिंग दोनों को ऐड कर देंगे। 2a is equal to 80, a is equal to 40. 2a क्योंकि जोड़ेंगे तो b माइनस b कट जाएगा। 2a is equal to 42 plus 38 कितना हो गया? 80. यस, तो मिल गया a is 40। 18. ये मालूम चल गया। So when A you is want, equal to 40. yes, when you want to find the bigger number, you sum them and find the half of that. नहीं? सिमिलरली अगर b निकालना होगा तो a पता चल गया, b निकल सकता है, लेकिन मैं बोलूंगा कि डिफरेंस करते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 क्या है? देखो तो क्या दे रहा है? 2b माइनस करेंगे तो a माइनस a 0 हो जाएगा, b माइनस माइनस b हो जाएगा 2b, और ये इधर कितना हो गया? 4। इसका मतलब b इज कमिंग 2। काफी चीज आप लोगों को मालूम है। हाँ, b इक्वल टू 2, a इक्वल टू 40, b इक्वल टू 2। चलो, ये सब चीज आप लोगों को मालूम है। मैं मतलब कहाँ यूज होगा मालूम है ना? Where I am going to use it? In a river. A man swims in the direction of flow and his speed is 20 meter per second. When he swims in the opposite direction of flow, his speed is say 5 meter per second. With what speed he can move in still water? When he is moving in the direction of flow, he is moving and flow is current is also taking him. Now sum of the two velocities is something, difference of the two velocities is something given. तो दोनों में से दोनों का वेलोसिटी निकालने की जरूरत पड़ेगा आगे। अभी न्यूमेरिकल पे मैं नहीं जा रहा हूँ, आएंगे हम लोग धीरे धीरे। तो मैं देखना चाहता हूँ ये सब चीजें आपके अंदर है, इंस्टॉल है नहीं, क्या कहते हैं इसको, डाउनलोडेड है। इंस्टॉल करना मेरा काम, डाउनलोड करना इंस्टॉल करना अलग अलग चीज ना। Yes sir. अभी डाउनलोडेड है आपके अंदर, सारा मसाला आपके अंदर है। इंस्टॉल मैं करूंगा, अभी मैं देख रहा हूँ पहले। दूसरा चीज हुआ, क्या आपको एक्सपोनेंट्स के बारे में कुछ आता है? Yes sir. दूसरा, अगर हम कहेंगे 10 to the power 3 into 10 to the power 5 is equal to कितना? 10 power 8। 10 to the power 8. वेरी गुड। 10 power 3 to the power 10 power 5 10 to the power 15. 15 ये आता है। 10 power 5 by 10 power 3
10^2 बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया है। ये सब भी आपको आता है। दूसरा चीज है, क्या रूट ओवर निकालना आता है? Yes, sir. आप जानते हो कि रूट ओवर ऑफ 16 इज गोइंग टू बी 4 4। इफ आई से रूट ओवर ऑफ 32, आप क्या कहोगे? इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 इंटू 16 का रूट ओवर, इसको आप लिख सकते हो 16 का रूट ओवर इंटू 2 का रूट ओवर। 16 का रूट ओवर कितना हुआ? 4। तो ये हो गया 4। समझ में आ रहा है क्या? क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज 28 रूट ओवर? सोचो 28 को क्या लिख सकते हैं? क्या नॉन क्वांटिटी है इसमें? यू विल से इट इज 7 into 4। नहीं तो 4 का रूट ओवर हो गया 2, 7 का रूट ओवर मालूम नहीं है, लिव इट लाइक दिस। समझ में आया? ये सब चीज भी आपको आता है। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट इज ये सब जानकारी है तो बिल्कुल आसान हो गया। अरे मस्त, तुम लोगों को काफी कुछ आता है। अच्छा मैं अगर कहता हूँ टू सिंप्लीफाई व्हाट इज √2 इंटू √7 इज इक्वल टू √14। ये भी आप लोगों को आता है। √14। अच्छा हाँ देखिए ये सब चीज भी आप लोगों को आता है। रूट ओवर ऑफ 32 बाई रूट ओवर ऑफ 32 बाई रूट ओवर ऑफ 27, क्या बता सकते हो क्या आएगा? ऊपर वाला क्या हुआ? 4। दिस इज 16 into 2, 4√2। दिस इज 9 into 3, ये सब पता है। अच्छा चलो और क्या? और ये है कि क्या आपको 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 1000 मीटर। वो सब मालूम है? 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? हाउ मेनी मिलीग्राम्स? मिलीग्राम्स, ये सब जानते हो ना? तो ठीक है, थोड़ा उसके बारे में भी देख लेते हैं क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगा ना। अच्छा 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज हाउ मच ग्राम पर मीटर क्यूब? ऐसे करके दिया है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम मास बाई वॉल्यूम होता है डेंसिटी। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज हाउ मच ग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसे करके पूछा है। ये रैंडम दे दिया हूँ, ऐसे यूनिट नहीं लेते, मैं आपको जानने के लिए दिया हूँ। तो आपको बताते हैं, देखो जहां पर आप फंस रहे हो वहां से करना शुरू करना। मुझे लिखना है 1 किलोग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब। इसको कन्वर्ट करना है ग्राम पर मीटर क्यूब। तो 1 तो 1 रहा, किलोग्राम को लिख सकते हैं 1000 ग्राम बाय सेंटीमीटर है, ये मीटर क्यूब मीटर है। 1 सेंटीमीटर इज हाउ मच मीटर? 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज 0.01। 10 to the power how much meter? 1 centimeter is 10 power how much meter? मीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब के सेंटीमीटर की जगह ये लिखे, सेंटीमीटर क्यूब की जगह ये लिखेंगे। हो गया ना? अब थोड़ा इसको देखो तो ऊपर हो गया 1000, नीचे क्या हो गया? 10 to the power माइनस, और क्या हुआ? ग्राम बाई नीचे ग्राम मीटर क्यूब। इसको सिंपलीफाई करो तो क्या आ जाएगा? 10 to the power 9 पर मीटर क्यूब। So मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। तो आपको यूनिट कन्वर्सन समझ में आ गया? यस सर। कर सकते हो ऐसा चीजों को? यस सर। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर आप लोगों को ये सब चीज समझ में आ गया, मतलब आपकी कंप्यूटर में ये सारा सॉफ्टवेयर रेडी है। अब कितना स्पीड चलेगा आपकी प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, आपको करना है कि कौन पहले करेगा पता चलेगा।
डोंट टेल मी आंसर, यस सर खाली बोलना ताकि हमको पता चलेगा कि आप कर लिए हो। नाउ एक्सप्रेस 1 किलोमीटर बाय kg in unit of सेंटीमीटर पर ग्राम। तो बताना है कि 1 किलोमीटर पर केजी इज हाउ मच सेंटीमीटर पर। सर हो गया। हो गया। देखो कितना जल्दी हो गया सबका। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, देख लिया। हो गया है काफी लोगों का। समय समाप्त हो गया। अब मैं करता हूँ 1 किलोमीटर कैन बी रिटन एज, सेंटीमीटर में करो तो 100 मीटर, 1000 मीटर। इट इज 1 किलोमीटर बाय, इट इज 1 into 10 power 5 सेंटीमीटर बाय 1 kg is 10 10 power minus 3 ग्राम। 10 power 3, 1 kg is 10 to the power 3 ग्राम। हाँ, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये कितना आ गया? इट इज 100 10 power 5 by 10 power 3 क्या हो गया? इट इज 100। सबको समझ में आ रहा है? 5 minus 3 है ना, सो इट इज सेंटीमीटर पर ग्राम। So please set the camera to the left side. इस कैमरा को लेफ्ट साइड। आप मेरा वीडियो को पिन कर लीजिए, आ जाएगा। पिन नहीं किया, फुल स्क्रीन आएगा। पिन करो, पिन कर लिए? Yes sir. हाँ, आ गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन। 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया। देखो कितने जल्दी जल्दी अभी प्रोसेसर पता चल रहा है। हार्ड डिस्क सबका बराबर है, डाटा बराबर है, प्रोसेसर मैटर्स। कोड टू डू है, डुअल कोरो है। क्या है प्रोसेसर? i5 है। हो गया? हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे? यस 1 kg मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर इज 1 kg के जगह लिखेंगे 1000 ग्राम, मीटर के जगह लिखेंगे 100 सेंटीमीटर सेकेंड। तो सेकेंड इधर भी है, तो सिंप्लीफाई करो तो 1000 into 100 ग्राम सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है नहीं? तो यूनिट कन्वर्सन भी आपको आता है। ठीक, यहाँ तक हमें चाहिए था, वो मेरा काम निपट गया। आपको ये सब चीज़ आता है, मैं समय नहीं गवाऊंगा इसमें। मैं सब चीज़ों को बार बार यूज करूंगा फिर इस चीज़ें करते वक्त। ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टूल इज पाइथागोरस थ्योरम। अब ये थ्योरम का कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जानते हो? ये बहुत बड़ा एक मैथमेटिशियन थे और ये थ्योरम को लिखे, लेकिन थ्योरम को लोगों को पता चला कब मालूम है? उनके मरने के बाद। ठीक है। मैं एग्जैक्टली टाइम प्लेस पर्सन नहीं बता पा रहा हूँ। ही वाज ए पर्सन फ्रॉम ग्रीस। कोई एक देश उनके ऊपर अटैक किया है ना, तो अटैक किया तो बोले कि ये लोग तो जितने बार अटैक करो फिर से रिवाइव कर जाते हैं। क्या करना है? इनमें जितने इंटेलिजेंट लोग हैं उनको मार दो, गधे रहेंगे तो क्या काम थे, तो देश ऐसे मर जाए। तो जो अटैक किया, ढूंढ ढूंढ के इंटेलिजेंट लोगों को मारने लगे। ठीक है। तो सुने थे तब, इनका नाम था, बहुत बड़े मैथमेटिशियन है।
तो ढूंढने लगे इनको, ये कहाँ है, इनको मारना है। तो देखिए कि सी बीच में बैठे हुए कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और गया कोई उनको सीधा सर्कलम कर दिया। बाद में लोग जाके देखे सी बीच में क्या लिखा था, जो लिखा था वो पाइथागोरस थ्योरम था। लोग देखिए कि जो थ्योरम वहां पर लिखा हुआ था वो पाइथागोरस थ्योरम था। सोचो, मरते मरते भी कितने बड़ी चीज दे के चले गए, ठीक है। तो उन्होंने प्रूफ नहीं दिया था। हाँ, प्रूफ तो दिए होंगे, क्या दिए होंगे, क्या मालूम, जो भी था थ्योरम था वहां पर। क्या थ्योरम कहता है? थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका सबसे लंबा साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, एच, कोई एक साइड को परपेंडिकुलर, किसी एक साइड को बेस कहेंगे, फिर किसको परपेंडिकुलर किसको बेस कहेंगे उसको स्पेसिफिक करेंगे। फिलहाल तो किसी एक को परपेंडिकुलर किसी एक को बेस बोल दो। थ्योरम कहता है कि दी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये है थ्योरम। कहने का मतलब है, अगर मैं आपको ऐसा एक ट्रायंगल देता हूं, कहता हूं कि ये 13 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो क्या आप बता सकते हो व्हाट इज एक्स? तो कैसे निकालेंगे? 13 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करो तो मिलेगा x इज इक्वल टू 12। तो ये 13 है, ये 5 है, तो ये होगा 12। तो ये आपको जानकारी मालूम है। क्या प्रूफ आप लोगों को चाहिए? प्रूफ चाहिए? आता है? प्रूफ आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है, तो प्रूफ बताते हैं, प्रूफ बताने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास ऐसा कोई एक ट्रायंगल है, ये है H, ये है P, ये है B, और इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करो, ये हो गया B और ये हो गया H। ये हो गया H, ये हो गया P। अब ये दोनों ट्रायंगल को लेके मैं यूज करने वाला हूं। मैं क्या करता हूं, पहले मैं ड्रॉ करता हूं बड़ा वाला ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल ऐसा ले लिया, ये हो गया P और ये हो गया B, ये हो गया H। अच्छा, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ले लेता हूँ B और यहाँ पे ले लेता हूँ P, ये हो गया H। तो अच्छा, फिर थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया, फिगर थोड़ा उल्टा करना था, फिगर थोड़ा उल्टा करना था। यहाँ पे करता हूँ, इसको ये समझ में आ गया। ये दोनों ट्रायंगल को मैं यूज करूंगा, थोड़ा बड़ा स्पेस की जरूरत होता है, तो मेरे को भी थोड़ा सोच सोच के फिगर बनाना पड़ता है। रट्टा कौन मारता है? हम लोग तो रट्टा नहीं मारते, पहले से बताए थे। ये हो गया एक ट्रायंगल, ये हो गया B, ठीक है, ठीक है। ये हो गया एक, ये हो गया B, इसके साथ दूसरा ट्रायंगल लेते हैं T वाला साइड का, ये हो गया P, थोड़ा ड्राइंग टिपिकल है, ड्राइंग एक बार देख लोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ये हो गया, फिर इसके साथ ये वाला ट्रायंगल को ले लिए, अच्छा, इसके साथ ये वाला ट्रायंगल को ले लिए। देखो मैं 4 ट्रायंगल ड्रॉ किया हूं, एक जैसे 4 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल्स ईच ऑफ सेम साइज अरेंजमेंट किया हूं। ये एक ट्रायंगल है, ये है, ये है, ये है। सपोज ये H है, ये P है और ये हो गया B। सिमिलरली ये बड़ा वाला कितना है? P।
और ये है B, ये H, ये H, ये B, ये है P और वो भी P है और ये H। ये समझ में आ गया? चार ट्रायंगल को अरेंज किया हूँ खाली, ठीक है ना। थोड़ा मैं नाम दे देता हूँ इनको। मैं कहूँगा कि ये पॉइंट को मान लेते हैं कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, और ये अंदर जो चार पॉइंट है इनको भी कुछ नाम दे देता हूँ। चलिए E, F, G, H। अभी अगर हमें निकालना है ABCD एरिया, एरिया ABCD, ठीक है, वो क्या होगा? इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFGH, एरिया ऑफ EFGH प्लस ये चार एरिया प्लस 4 टाइम्स एरिया ऑफ कोई भी AEB, ट्रायंगल AEB। क्या ये बात सही नहीं है? यस सर। सही है ना? सबका वैल्यू डालते हैं। एरिया ABCD कितना है? H स्क्वायर। एरिया ऑफ EFGH कितना है? अच्छा ये B है, ये पूरा P है, तो ये लेंथ कितना हुआ भाई? P माइनस B। और ये लेंथ कितना हुआ? P माइनस B। तो इट इज P माइनस B का स्क्वायर। क्या चीजें समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? प्लस 4 टाइम्स एरिया ऑफ AEB का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, यस सर। करके देखो क्या हो रहा है। इट इज P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2PB सर प्लस 2PB प्लस इधर 2PB, ये P माइनस B का होल स्क्वायर। यस सर। कितना हो गया? वो कट जाएगा। B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इट इज प्रूफ A स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या सबको समझ में आया? मैं पास हुआ कि फेल हुआ? पास। बढ़िया, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, डरना मना है। आपको गब्बर्स लॉ मालूम होगा, जो डर गया सो मर गया। नहीं, प्रूफ नहीं है। प्रूफ है, डर के आगे जी है। हाँ, ये जाना जरूरी है। प्रूफ है, करके देखो। कोई चीज को प्रूफ करते हैं, कोई चीज को वेरीफाई करते हैं। डरना मना है किसी भी चीज में। योर कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट, नहीं बहुत मैटर करता है। अच्छा, पहला क्वेश्चन में सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग कि एक पार्टिकल इज मूविंग 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। हम तो जानते हैं कि ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। वो पार्टिकल पहले ईस्ट की तरफ गया 20 मीटर, फिर नॉर्थ की तरफ गया, मतलब इधर गया 20√3 मीटर। अब यहाँ से उसको वापस आना है। क्या मिनिमम डिस्टेंस कब लगेगा? जब वो सीधे यहाँ से यहाँ पर आएगा। दैट मीन्स यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट व्हाट इज दिस L, है कि नहीं? तो हियर यू विल से, सीधे सीधे लिखेंगे, ज्यादा फैलाएंगे नहीं। आप लोगों को समझ में आ रहा है? L का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 20√3 का स्क्वायर, तो इट इज कमिंग आउट टू 400 प्लस 20 का स्क्वायर हो गया 400 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। नहीं, इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी 1600? यस सर। यस, दैट इज इक्वल टू 16 into 100। सो L कितना हो गया? 4, इसका रूट ओवर 4, इसका है 10। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 40 मीटर। तो मिनिमम उसको आना पड़ेगा कितना? 40 मीटर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, पूछा है कि व्हेन सन इज एट एन एलिवेशन थीटा, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ थीटा एंगल में सन है। बोला ये खंबा का शेडो आ रहा है ग्राउंड पे। खंबा का जो शेडो है, द शेडो इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द खंबा। पूछा है बताओ थीटा कितना है? पोल क्या ग्राउंड से 90 डिग्री पे? हाँ, सीधा खड़ा खंबा तो सीधा ही रहता है। सीधा भी होता है। क्या?
तुम टेढ़े होके खड़े रहो पहले मैं देखते नहीं हैं। हो सकता कंफर्ट। तो इसको आदमी तुम बना देते, ये लड़का खड़ा है, इसका शेडो बना सर हो गया। हो गया। अब देखो यहाँ से जो लाइट आएगा सन का वो तो जमीन पे पहुंचेगा ही, लेकिन नीचे से जो लाइट आएगा वो नहीं आएगा, मतलब शेडो कहाँ तक रहेगा, शेडो यहाँ तक रहेगा, है कि नहीं? यस सर। शेडो यहाँ तक रहेगा। दिया है कि दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ये क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? यस है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल जितना होगा ये एंगल उतना ही होगा, तो ये एंगल कितना है? 45। तो आंसर हो गया थीटा इज 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन धीरे धीरे दे रहा हूँ, पहले तो इजी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। A ladder of length 10 meter is lean against a vertical wall, ठीक है, ladder is lean against a vertical wall. The base of ladder is at a distance 6 meter from wall, 6 meter from wall. Find at what height 8 it touches the wall. देखो कितने लोग जल्दी जल्दी बता रहे हैं, touches the wall। कितना सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है नहीं? हाँ ठीक, कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट है, कुछ लोगों के लिए अरे बाबा ये क्या है ऐसे बोल रहे हैं। जो डरते हैं वो गड़बड़ करते हैं, डरना मना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इजी था आप लोग फटाफट बता दिए। ए रूम हैज डायमेंशंस 6 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 10√3 मीटर, लेंथ विड्थ हाइट है ना? What can be maximum distance between two corners of the room? रूम का दो कॉर्नर के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है? क्वेश्चन समझ में आ रहा ना? यस सर। रूम की दो कॉर्नर के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम क्या होगा? ठीक है, तो जब तक ये वाला आप लोग सोच रहे हैं तब तक इसको मैं कर लेता हूँ। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सीढ़ी डालना सबको आता है। ये एक वॉल है, वॉल पे लेडर को लीन कर दिए, लेडर का लेंथ 13 मीटर था और पता चला कि ये जमीन फ्लोर से 5 मीटर दूरी पे है। पूछा है हमें 6 मीटर, अच्छा ये 10 मीटर था, सॉरी 10 मीटर था, ये 6 मीटर था। पूछा है ये P कितना होगा, और ये क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज P? P इज P स्क्वायर इज H स्क्वायर माइनस, ये तो सबको समझ में आता है। कितना सिंपल है, करने में भी खराब लगता है। अरे आप लोग तो कर लिए इसको। इट इज कमिंग आउट टू बी 64, तो P हो गया 8 meters. So it must be touching the wall at a height 8 meter. So कितने हाइट में ये टच कर रहा होगा वॉल को? एट ए हाइट 8 मीटर। फोर्थ वाले का आंसर 20 है, कोई बोल रहा है। पहला आंसर आया फोर्थ वाले का 20। किसका नाम है? नाम क्या तेरा भूल गया? आवान। आवान का पूरा नाम क्या है? आवान परिड़ा। तो एपी ने आंसर दिया 20। एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर? 10। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? पूरा नाम?
आयुष्मान A. एम बोल रहा है 10। एनी अदर आंसर? देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, ए रूम हैज डायमेंशंस लेंथ विड्थ एंड हाइट। ये समझ में आया? क्वेश्चन तो इंग्लिश में लिखा है, वो समझ में नहीं आया। व्हाट कैन बी मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्नर्स। मान लो ये रूम है, ये रूम का ये नीचे वाला एक कॉर्नर है, इस कॉर्नर से मिनिमम डिस्टेंस पे कौन सा कॉर्नर है? ये वाला। मैक्सिमम डिस्टेंस पे कौन सा कॉर्नर है? वो ऊपर वाला है कि नहीं? सर पहले ये वाला निकालेंगे। ये सोचो, ऊपर वाले का डिस्टेंस यहाँ से निकालना है, डायगोनली ऑपोजिट अलोंग द सॉलिड डायगोनल। तो सोचो कैसे निकालेंगे? समझ में आ गया ना क्वेश्चन? नाउ अब सपोज मैं कहता हूं आपस में बात मत करिए, ये हो गया रूम, थोड़ा रूम को बढ़िया से बनाते हैं, साफ सुथरा रूम बनाते हैं। ये हो गया रूम। अच्छा, अगर ये रूम का नाम देता हूं A B C D E F G H, तो आप बता सकते हो F वाला कॉर्नर से सबसे ज्यादा डिस्टेंस में कौन सा कॉर्नर है? F से सबसे ज्यादा डिस्टेंस में C है। B से सबसे ज्यादा डिस्टेंस में कौन है? E है। समझ में आ रहा है? A से सबसे ज्यादा डिस्टेंस में कौन है? D। तो आपको समझ में तो आता है, बस समझ में आता है बोल के समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन F एंड C इज मैक्सिमम, ये चीज सबको समझ में आया। अब कितना है वो डिस्टेंस हमें पता करने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं पता करने की। पहले देखो, F से C तक का डिस्टेंस मुझे देखना है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज दिस डिस्टेंस? और ये पेन रेड नहीं चलता है। अच्छा, रेड वाला पेन चाहिए, ये पेन रेड चलता है। क्या ये डिस्टेंस आप बता सकते हो कितना है? सर 10। क्योंकि ये है 6, ये है 8, ये है 6 मीटर, ये है 8 मीटर, और दूसरा वाला 10√3 मीटर है कि नहीं? अच्छा, तो हम क्या कहेंगे? A shown in figure। मैं क्या करता हूं, खाली एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बनाने के लिए मैं इनको नाम देता हूं। सपोज ये A है, ये B है, ये C है, जबकि तीनों का वैल्यू हमें दिया गया है। ये A है, ये B है, तो एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बन जाएगा ना, बाद में करने के लिए आसान रहेगा। A shown in figure, the floor diagonal is equal to FD is equal to क्या होगा? फ्लोर डायगोनल कितना होगा? A स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। यस सर। समझ में आया क्या? यस सर। सबको समझ में आया? अच्छा, नाउ यू लुक एट द ट्रायंगल AFD एंड C। FD एंड C में ट्रायंगल में देखो तो क्या दिखेगा? C एक ट्रायंगल ऐसा है, ये ट्रायंगल को देखो FDC। ठीक है, नाउ इन FDC ट्रायंगल, क्या आप जानते हो कि जो FD है वो परपेंडिकुलर टू DC है? यस सर। है ना? ये छोटा सी है, हाँ ये छोटा सी, कैपिटल सी, परपेंडिकुलर टू DC है। तो क्या आपको क्या निकालना था? FC। तो क्या कहोगे? FC का स्क्वायर इज इक्वल टू, FC क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस। FC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? FD का स्क्वायर, ये ट्रायंगल है ना, देखो, यस सर। प्लस CD का स्क्वायर है कि नहीं? FD कितना था वो तो लिख चुके हैं, उसका स्क्वायर FD था, ये उसका स्क्वायर मतलब रूट ओवर भाग गया, रह गया कौन? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। CD का स्क्वायर
तो FC क्या हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी a square plus b square plus, सिंपल ना? कितना सिंपल है। अब ABC का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 रूट 3 का स्क्वायर 4 रूट ओवर, ये 36, ये 64 और ये कितना होगा? कौन बताएगा? 10 रूट 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया। टोटल हुआ 400। 400 रूट ओवर कितना होता है? 20। AP इज करेक्ट। देखा कितना जल्दी कर लिया। आवान कुमार परिड़ा, कुमार नहीं है, कुमार का मतलब बैचलर होता है, तो बैचलर नहीं है क्या बोलूं? फिर मैं कुमार नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, कुमार हूँ ना, तो फिर कुमार का मतलब नाम बैचलर, में कुमार नहीं है। नाम में कुमार नहीं है, मतलब बैचलर है, छुपा के घूम रहा है। समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो ठीक है, मिटा दूं? नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा साइड 60 को समझ में आया? यस सर। पूरा पूरा कि थोड़ा थोड़ा? सर पूरा। पूरा समझ में आया। मेरे को समझ में आया? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में a pole is 18 a vertical pole is 18 meter high due to wind. It breaks at a height 5 meter above ground as shown. तो कोई पोल था ऐसे 18 मीटर लंबा खंबा, अब ये 5 मीटर ऊपर से टूट गया, टूटेगा तो क्या होगा? ऐसे गिरेगा। ये ब्रेकिंग है यहाँ पर। फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम बेस। हो गया? अरे यार मारोगे क्या? फ्रॉम द टॉप पॉइंट टॉचेस ग्राउंड। मेरा करने से पहले अगर आप लोग कर लोगे तो मैं क्या करूं बताओ? टॉचेस ग्राउंड, हाँ ये तो सिंपल है। हो गया? कितना? 12 मीटर। 12 मीटर। ओहो, इतना मेहनत किया, खुश कर दिए सब। चलो ठीक है, तो थोड़ा सोच लेते जिनका नहीं हुआ। ये पूरा का पूरा 18 मीटर था और ये 5 मीटर पे टूटा, मतलब ये कितना है? 13 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो गया? चलो ये डिस्टेंस को B कहेंगे, सॉल्यूशन में कहेंगे। हम देखो ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिख रहे हैं, हमको जितना चाहिए उतना ही लिख रहे हैं। समझ में आ रहा ना? लेट अस कंसीडर दिस इज ए खंबा, इट ब्रेक्स फ्रॉम पॉइंट B। ऐसे इतना डिटेल्स में नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग एडवांस लोग हैं, नहीं? हाँ, तो क्या लिखेंगे? B स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। और शायद काफी लोगों को मालूम है, जिनको मालूम नहीं याद कर लो, इट इज 12 मीटर। B इज इक्वल टू 12 मीटर। समझ में आया? यस सर। अच्छा, तो जो भी देते हैं कर लेते हो नहीं?
थोड़ा डिफिकल्ट दे देते हैं तो लोग थोड़ा घूमेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6। हियर इज ए सिलेंडर। थोड़ा घुमाते हैं आप, बहुत आंसर बोल रहे हैं। ये एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है r। एक चींटी यहां से चलना शुरू करता है। चींटी यहां से चलना शुरू करता है, उसको इधर पहुंचना है। सीधा भी आ सकता है, नहीं सीधा भी आ सकता है, लेकिन चींटी लोग का दिमाग चींटी जैसे होता है, घूम फिर के जाते हैं। वो क्या किया, ऐसे घूमते हुए आया, इधर से होते हुए आके पहुंचा। तो क्या लिखेंगे, ये लेंथ L दिया है। An insect starts from A, moves around the cylinder and reaches B. Find the minimum distance it has to move। उसको क्या मिनिमम डिस्टेंस चलना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? यस सर। क्वेश्चन समझ में आ गया। बताने वाला आज की क्लास की सुपरस्टार बनेगा। कौन है वो सुपरस्टार, आपको बताना है। सर वैल्यू नहीं है। हाँ, इन टर्म्स ऑफ L and R आप आंसर दोगे और क्या। यू विल गिव द आंसर इन टर्म्स ऑफ L and R। बताने वाला आज की क्लास का सुपरस्टार। देखते हैं कौन है सुपरस्टार। सारे जल्दी जल्दी आंसर बता रहे थे, अब फंसो। हम जब बायोलॉजी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में होते थे तो मेरे को केमिस्ट्री एकदम अच्छा नहीं लगता था, लेकिन प्रैक्टिकल अच्छा लगता था। थोड़ा सा चीज़ तो लेबोरेटरी मैनुअल में उसको रटना है, रट लेते थे। तो कोई सॉल्ट एनालिसिस पड़ता था, एक अजीबोगरीब सॉल्ट आपको दे देंगे, आपको टेस्ट करना है सारे एसिड बेस के साथ, बताना कि कौन सा सॉल्ट आपको दिया गया है, ठीक है ना। और हम बहुत जल्दी कर लेते थे। 3 घंटे का लैब क्लास होता था, मेरा आधा घंटा में ख़त्म हो जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, आधा घंटा में ख़त्म हो गया। तो जाके मैं दिखा, जो बैठे थे टीचर, सर मेरा सॉल्ट ये निकला। अच्छा ये निकल गया, तो ये दूसरा सॉल्ट लो फिर करो। अरे तो अजीब प्रॉब्लम हो गया, सबको एक एक, तो मेरे को 2 बोला सॉरी सर गलत बता दिया, मेरा सॉल्ट का नाम दूसरा बोल दिया उसको। मान लो कि मैग्नीशियम क्लोराइड निकला था, नहीं सर ये जिंक क्लोराइड निकला। जिंक क्लोराइड, जाओ फिर से करो। आए, रखे, चुपचाप बैठे 3 घंटे आराम से। 3 घंटे के बाद ये सर मैग्नीशियम क्लोराइड निकला है। तब तो तुम नहीं बोले सर, तब बोल देते, अब दूसरा देते, हम बैठे अभी आराम से। समझ लो ना सर हो गया। बोलो आंसर। सर √16r² + l²। √16r² प्लस l²। ये आया डिस्टेंस किसी का, एक का। एनी अदर आंसर? थिंको जोर से थिंको। रोहन, काष्टा है कि कष्ट है? काष्टा है। लोग लगे हुए हैं निकालने में। अब देखो, ये चींटी कहाँ से चलना शुरू किया है, यहाँ से चलना शुरू किया है, नहीं ऐसे घूमते घूमते आके कहाँ पर पहुंचा है, यहाँ पे पहुंचा है। इधर कॉर्नर में पहुंचा कि नहीं पहुंचा है? तो पूछा है मिनिमम डिस्टेंस कितना जाना पड़ेगा। एक मिनट, थोड़ा पेपर को तो ढंग से पकड़ लो। अब हो गया ना? चींटी जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से गया है,
यस सर। गया ना? देखो घूम घूम के आके इधर इसके पास पहुंचा है। यस सर। शुरू किया था यहाँ से, शुरू किया था यहाँ से, ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, घुमा 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 के पहुंच गया। अब इसको खोल दो, कैसे गया हो यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, ये सिलेंडर था जिसका रेडियस r था। ये सिलेंडर का रेडियस कितना था? r। तो ये खुल जाएगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा उसका? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस 2πr। कितना होगा? ये 2πr। ये लेंथ कितना है? L। तो ये डायगोनल कितना होगा? r का 2πr का स्क्वायर, l का स्क्वायर होल डबल, है कि नहीं? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। देखो पीआरपी ने बताया, बहुत मजा आया। देखो आज का सुपरस्टार हो गया पीआरपी। क्या बताया? 2πr का स्क्वायर। आंसर क्या हो गया? आंसर इज 2πr का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया सबको? यस सर। किसको दोबारा चाहिए? नहीं चाहिए। का रूट ओवर इज इक्वल टू 4π स्क्वायर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। दिस कोई तो दिया है आंसर। ये हो गया सुपरस्टार पीआरपी के लिए। एक बार ताली बजा दीजिए। बढ़िया। ताली बजाने में क्या शर्मा? बढ़िया। इतना सोचना मुश्किल था कि नहीं? सोच लिया तो बढ़िया है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर। पीछे से बोले सर, आप आगे दिखा दीजिए। हाँ, अच्छा अच्छा, पीछे समझ में आ गया ना? सर डॉटेड किया है तो मतलब पीछे से क्या? मुझे क्या पता। चलो ठीक है। बोला भी तो। तो आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन समझ में अभी आ गया पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। मैं थोड़ा थोड़ा झलक दे रहा हूँ क्योंकि आपको मैं मटेरियल दूंगा, उसमें सारा क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन होंगे करने के लिए, और सारा क्वेश्चन आपको करना भी होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री।